अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, हर दफ़ा जब वर्ल्ड कप होता है ना, मुझे किसी ना किसी चैनल पे जाने का मौका मिलता है, फुटबॉल पे वर्ल्ड कप पे बात करने का मौका मिलता है। पिछले 2-3 जो वर्ल्ड कप हुए ऐसा होता आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई, कोई हादसात ऐसे हो गए कि मैं जा नहीं सका। 2-3 चैनल से मुझे बुलाया था, लेकिन कीड़ा तो होता है हम फुटबॉलर्स में, और हम बात ना करें, हम बात किए बगैर रह ना सके, हो नहीं सकता। तो माशाल्लाह दोनों सेमीफाइनल हो चुके हैं, तो मैं दोनों सेमीफाइनल्स पे बात करूँगा। और सेमीफाइनल में जो चारों टीमें हमेशा पहुँचती हैं ना, वो हमेशा बेस्ट होती हैं, ठीक है। उनमें कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। और उनमें से जीतती वो है जिसमें कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो किसी प्लेयर की, या कोच के टैक्टिक्स हों। तो इस दफ़ा जो इंग्लैंड जीती है, इंग्लैंड सॉरी हारी है, और स्पेन फ्रांस हारी है, ये अपने कोचों की वजह से हारी है, ठीक है। इसमें अगर आप मैं स्पेन की बात करूं, फ्रांस वाले मैच में, तो फ्रांस की टीम ऑन पेपर स्पेन से बहुत बड़ी बड़ी टीम थी, ठीक है। और लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि फ्रांस इजीली उनको जीत जाएगा, लेकिन हमने देखा जब जैसे ही मैच शुरू हुआ तो सारा जो पोजेशन था वो स्पेन के पास था, और फ्रांस वाले सिर्फ बॉल को चेस करते रहे, प्रेसिंग करते रहे। उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि शुरू से एंड तक वो लोग प्रेसिंग करते रहे, हाई प्रेसिंग करते रहे, और इतने वो बड़े प्लेयर थे, और कोच ने उनको प्रेसिंग पर लगा दिया। मगवावे और वो दूसरा जो है ओडिशा, ठीक है, उस्मान जो है, ये 3-4 टॉप 10 के प्लेयर थे, ये प्रेसिंग में लगे रहे, ठीक है। इन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट की, और उसका नतीजा ये निकला कि 2-0 जो है फ्रांस स्पेन से हार गया। उसमें मैंने जैसे कहा कि एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी होती है, तो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी वो यामीन यामाल की थी, और वो ब्रिलियंस नहीं थी, वो उसकी ब्रेवरी थी, जो उसने ब्लाइंड साइड पे जाके पेनल्टी विन की, ठीक है। उसकी ब्रेवरी थी जिसकी वजह से उसने पेनल्टी विन की। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़्रांस की हार में सबसे बड़ा उनका जो हाथ है उनके कोच का है। अगर वो अपनी टीम को डिफेंसिव रखता, क्योंकि देखें मैच शुरू होता है ना सर, कोच ने पहले टैक्टिक्स बनाए होते हैं, कुछ फैसले किए होते हैं, लेकिन जैसे मैच प्रोग्रेस करता है आपने मामला को देखना होता है, हालात को देखना होता है। स्पेन ने मैच कंट्रोल कर लिया था, तो उसका चाहिए था डिफेंसिव हो जाता और काउंटर अटैक पे गोल करने की कोशिश करता, ठीक है। लेकिन उसने शुरू से हाई प्रेसिंग रखी। 90 मिनट आप हाई प्रेसिंग नहीं कर सकते, प्लेयर हैं उनके फेफड़े हैं, कब तक वो भागेंगे, और वही हुआ, टीम खड़ा होना शुरू हो गई, ठीक है। और टोटल कंट्रोल एंड तक फिर स्पेन ने गोल कर लिया, लीड दे रही, इसके बाद भी आप देखें कि फ्रांस को मौका नहीं दिया उन्होंने, और एंड पे जाके 2-4 जो फ्री किक्स मिली हैं, लेकिन तब तक आप देखें फ्रांस के प्लेयर जो थक चुके थे, ठीक है, और उन्होंने वो फ्री किक ज़ाया कर। तो मेरे ख्याल में फ़्रांस की हार में उनके कोच का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो कुछ डिफेंसिव खेलता, काउंटर अटैक के बारे में सोचता, अपने जो वर्ल्ड क्लास अटैक है उसको प्रॉपर्ली यूज़ करता, यूटिलाइज़ करता, तो मैच जीत सकते थे। एनी हो गया। अब कल रात जो मैच हुआ है अर्जेंटीना का और इंग्लैंड का, इंग्लैंड ने लीड ले ली, अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले लीड ले ली। मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड भी अपने कोच की गलत टैक्टिक्स से हारी है, ठीक है। मैच जब तक गोल नहीं हुआ था तब तक मैच 19-20 चल रहा था, थोड़ा सा पलड़ा अर्जेंटीना का भारी था। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि गोल किया इंग्लैंड ने, इसके बाद अर्जेंटीना ने अपना गियर चेंज कर दिया, और जो दूसरे तीसरे गियर में खेल रही थी वो फ़ौरन 5वें गियर में आ गई, और उसके बाद इंग्लैंड के साथ क्या हुआ वो आप सबके सामने है, ठीक है। और गोल करने के बाद इंग्लैंड वाले अपने डिफेंसिव शेल में चले गए, ठीक है। उनको वो एक तो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि शायद क्रॉसिस पे, कॉर्नर्स पे हमारे जो 6 फुट के डिफेंडर्स हैं इनको गोल नहीं करने देंगे, लेकिन आपने देखा गोल करने के बाद उन्होंने, अर्जेंटीना ने 6 हेड्स विन किए, एक गोल पे लगा, एक गोलकीपर ने सेव कर लिया, ठीक है। 2-3 जो थे वो साइड से निकल गए, और छठे पे उन्होंने गोल कर दिया, ठीक है। तो जो और ओवर कॉन्फिडेंस था इंग्लैंड का, उनको बहुत भारी पड़ा, उनके 6 फुट 6.5 फुट के जो डिफेंडर्स थे वो बेकार गए, वो कुछ नहीं कर सके। इंग्लैंड की हार के पीछे भी उनके कोच की मैं समझता हूँ गलतियाँ हैं। उसने कोई प्लेयर चेंज नहीं किए, उसके प्लेयर थक रहे थे, ठीक है। केन थक चुका था, बिलिंजर थक चुका हुआ था, ठीक है। इसको चेंज करना चाहिए था। आपने अगेंस्ट रन ऑफ द प्ले लीड ले ली है, तो आप उसको डिफेंड ना करें, वो भी एक अर्जेंटीना की टीम के खिलाफ। आपके पास 5 चेंजेस हैं, आप उसको यूटिलाइज़ करें, फ्रेश प्लेयर्स डालें, ठीक है। सेकेंड हाफ में सारा अटैक अर्जेंटीना ने राइट साइड से किया, ठीक है। और उनका जो लेफ्ट फुल बैक था स्पेंसर, आप देखें उसके हालात क्या थे, उसे कोई कवर नहीं कर रहा था, एंड पे जाके उसको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि कभी वहाँ मेसी वहाँ पे तकरीबन सारा मैच मेसी वहाँ पे खेला, और जो देखें दूसरा गोल जो उन्होंने किया मेसी ने ही राइट फुट से क्रॉस किया, और उनको गोल मिल गया अपना अर्जेंटीना वालों को। तो अगेन कोच की गलती कि
गोल करने के बाद बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गया, चेंजेस नहीं की, स्पेंसर था उसको उसने प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको कवर करने के लिए मिडफील्ड वहाँ पे नहीं आई और मुतवातर राइट साइड से वो अर्जेंटीना और क्रॉसिंग करते रही। कब तक बचेंगे? ठीक है ना, 5 हेड्स उनके मिस हुए और छठे पे उन्होंने गोल कर दिया। तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस कि हम हेड वर्क में बहुत अच्छे हैं, हम इनको हेड नहीं लेने देंगे, लेकिन अर्जेंटीना वालों ने कमाल कर दिया। ठीक है, और फिर स्टेमिना इंग्लैंड वाले, हालांकि कोच ने 1 साल पहले तैयारी शुरू करा दी थी, वो तंबू में जाके इसको बंद करके 36 डिग्री टेम्परेचर में अपने प्लेयर को साइकिलिंग कराता था 45 मिनट्स यहाँ के टेम्परेचर को मैच करने के लिए, लेकिन वो सब बेकार हो गया, टीम भी थक गई। ठीक है, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कब तक आप डिफेंस करेंगे अर्जेंटीना टीम का? तो मैं समझता हूँ जो दोनों टीमें हारी हैं वो अपनी कोचेस की मिस्टेक की वजह से हारी हैं। ठीक है, अब होपफुली हमें इंशाल्लाह एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।